सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ सफाई कर्मचारी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल की है। यह मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट 13 होगा। इससे पहले हमने 10 कर चुके हैं। साथ ही दोस्तों, नीचे मैंने कुछ लिंक दिए हैं। लिंक ऑफ ई बुक जिसमें 500 स्पेशल सफाई कर्मचारी के हैं। यह लिंक पे आप जब https://naresh204 स्टोर istamojo.com/ प्रोडक्ट यानी कि /3005/959 ई बुक सफाई कर्मचारी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेट, तो यहाँ पर आपको यह ई बुक मिल जाएगी। आप अगर यह ई बुक लेना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही इस तरह का जीके की क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह के आएंगे और किस तरह का पेपर होगा। तो दोस्तों, यह है जो सफाई कर्मचारी का एग्ज़ाम है, ये आपका जो नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया गया है उसके अनुसार है। इसमें पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 4 पार्ट होंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 10 क्वेश्चन 10 मार्क के होंगे। बी में जो है जनरल अवेयरेंस से 10 क्वेश्चन, ये भी 10 मार्क के होंगे। नंबरिंग एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से भी 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। और हिंदी या इंग्लिश कंप्रहेंसिव ऑप्शनल है, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा है, हिंदी या इंग्लिश के। और इसमें जो है प्रॉपर आपके हिंदी या इंग्लिश की जो ग्रामर है उससे क्वेश्चन आएंगे। यह दो नीचे भी दिया गया है। यह जो पूरा एग्ज़ाम, इसमें क्या कुछ पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन में कांस्टेबल हैं और कुछ पोस्ट ऑफ हवलदार यानी कि हवलदार की हैं, कुछ एसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कुछ सब इंस्पेक्टर, कुछ इंस्पेक्टर की हैं। तो सभी का एग्ज़ाम का लेवल अलग अलग होगा। जैसे कांस्टेबल का लेवल जो होगा वह स्टैंडर्ड होगा 10+ का। हवलदार के लिए जो हेड कांस्टेबल की जितनी भी पोस्ट हैं उनका 10+2 का होगा। और इसके अलावा बची हुई जितनी भी सब्सिडेंट ऑफिसर यानी कि एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, इनका जो लेवल होगा ग्रेजुएशन का होगा। पार्ट बी यानी कि पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन जिस भी ट्रेड से आपने अप्लाई किया होगा उसी से आएंगे। जैसे मान लिया कोई डाइटिशियन से किया तो डाइटिशियन, सफाई कर्मचारी से किया सफाई कर्मचारी से, मेसन से किया तो मेसन से, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, यह तो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस या क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जलाने से कौन सी विषैली गैस उत्पन्न होती है। यानी कि अगर हमारे पास कचरा है, ई वेस्ट है, और हम उसको जलाते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक सामान, तो वहाँ से कौन सी गैस पर उत्पन्न होती है, उसका मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शारीरिक विकास में कमी हो जाती है, भी प्रजनन क्षमता में कमी या प्रतिरोधक क्षमता में कमी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी प्रभाव शरीर पे पड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जलाने से विषैली गैस उत्पन्न होती है। ए ऑक्सीजन, बी मीथेन, सी न्यूरोटॉक्सिस या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, न्यूरोटॉक्सिस जो गैस होती है वह उत्पन्न होती है, तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जलाने से कौन सी विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती। तो दोस्तों, दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी गैस बनती है या गैस नहीं बनती। तो ए मीथेन, बी जो है TCDD, और सी में है न्यूरोटॉक्सिस या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, आपको पता होगा मीथेन गैस जो बनती है वह दलदली भूमि या जो गोबर गैस यानी कि किसी भी चीज़ को सड़ने से या दलदली ज़मीन बनने से जो जगह बनती है वहाँ से मीथेन निकलती। तो इसमें ए ऑप्शन राइट से होगा। प्रश्न नंबर 4 है, अस्पताल की खिड़की के शीशे साफ किए जाते हैं। ए कोलिंग से, बी रेड हार्किप से, सी RIDX से या सोरोफोरा से। तो दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हम कोलिन जो होता है, चाहे अस्पताल की खिड़की के शीशे हों, चाहे आपकी गाड़ी के शीशे हों या टेबल का शीशा हो, कोई भी शीशा साफ करने के लिए कोलिन का यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, अस्पताल में लाल डस्टबिन का कोड क्या है, या लाल डस्टबिन को किस कोड से जानते हैं। तो 31L के नाम से, बी 36L या 38L या 61। तो दोस्तों, 31L क्या कोड होता है उस पर।
प्रश्न नंबर 6 है, पानी की शुद्धताकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए वॉशिंग पाउडर, कपड़े धोने का पाउडर का, या ब्लीचिंग पाउडर, या सी वाइट पाउडर का, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो है बी ऑप्शन सही है, ब्लीचिंग पाउडर। प्रश्न नंबर 7 है, कौन से अपशिष्ट उत्पाद से कंपोस्ट बनाते हैं? ए किचन वेस्ट, रसोई का कचरा, बी एनिमल वेस्ट, पशु अपशिष्ट, सी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या जैविक अपशिष्ट, या ऑल ऑफ अबव। तो ऑल ऑफ अबव यानी कि उपरोक्त सभी से बनाया जाता है, डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, प्रयोग के बाद ग्लव्स किस डस्टबिन में फेंका जाता है? तो ब्लैक डस्टबिन, काला डस्टबिन में, ग्रीन डस्टबिन, हरा डस्टबिन में, रेड डस्टबिन या येलो डस्टबिन। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन होगा रेड, क्योंकि ग्लव्स अगर आप इन्हें यूज कर लिए तो वह एक तरह के खतरनाक, उनसे कितने कीटाणु जीवाणु लग जाते हैं, तो उसको हम अगर कचरे की श्रेणी में रखें तो वह खतरनाक कचरा या डेंजर वेस्ट के रूप में इंडिकेट करता है, और जितना भी डेंजरस जो है वेस्ट होता है वह सब का सब रेड डस्टबिन में डाला जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, किसानों के मित्र के रूप में किसे जाना जाता है? ए क्रैब यानी केपड़ा, बी अर्थवॉर्म केचुआ, स्कॉर्पियो वृश्चिक, या पिजन कबूतर। तो दोस्तों जो केचुआ होता है उसको किसानों का मित्र माना जाता है, क्योंकि वह जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 10 है, पुनर्नवीनीकरण अपशिष्ट है? पॉलीथीन, बी गिलास, कांच, सी केक, और डी पेपर कागज़। तो डी पेपर जो होता है कागज़, उसको जो है हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, और यह एक तरह का पुनर्नवीनीकरण या रिसाइकलिंग अपशिष्ट या कि कचरा है। प्रश्न नंबर 11 है, किसका प्रयोग मक्खी के कीड़े और मच्छरों को रोकने के लिए किया जाता है? ए ब्लैक हिट, बी रेड हिट, सी मोर्टिन, और डी ऑल ऑफ अबव। तो इसमें डी है, ये सभी जो हैं, क्या काला हिट हो, रेड हिट हो, मोर्टिन हो, इनसे मक्खी कीड़े और मच्छर को रोका जाता है, यानी कि ये इन सभी को रोकने में मदद करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, पश्चिमी सभ्यता के शौचालय की एक शैली कौन सी है? सिटिंग सीट, बैठने की सीट, 2 फुट सीट, 2 पैरों वाली सीट, और सी है स्टैंडिंग सीट, खड़ा होने वाली सीट, और डी है नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह है सिटिंग सीट यानी बैठने की सीट का भारत में यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, किस फल के रस का उपयोग उद्देश्य की सफाई के लिए किया जाता है? यानी किस फल का जो रस होता है वह सफाई के लिए किया जाता है? ए लेमन, नींबू, बी ऑरेंज, संतरा, सी पपैया, पपीता, नॉन ऑफ दी। तो दोस्तों इसमें लेमन जो नींबू होता है उसका रस सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, इनमें से जैविक कचरे हैं? निडल, सुई, डिस्पोजल कप, और सी है ब्लड बैग्स, या डी सिरिंज। तो दोस्तों इसमें जो है डिस्पोजल कप्स जो हैं वो जैविक खतरे की श्रेणी में आते हैं, सुई, ब्लड बैग और सिरिंज नहीं आती हैं। प्रश्न नंबर 15 है, कौन सा कारण ओजोन परत का क्षरण होता है? तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC भी बोला जाता है, या फिर अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चर, अनियमित रॉकेट लॉन्चर जो होते हैं, नाइट्रोजन कंपोनेंट्स या नाइट्रोजन युक्त यौगिक या अलाप। तो इसमें जो CSP गैस होती है वह जो है ओजोन परत का क्षरण करती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो उत्पन्न होती है या तो आप जो AC यूज करते हैं उनसे होती है, जो एयर कंडीशनर होते हैं, या फ्रीज इत्यादि से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न होती है। दोस्तों साथ ही आपको बताना चाहता हूं, अगर ये 500 क्वेश्चन का स्पेशल सफाई कर्मचारी की आप PDF लेना चाहते हैं या कोर्स आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं कोर्स का लिंक नीचे दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहले से आप अपना लेवल देख लें कितने नंबर आ रहे हैं, और साथ ही E-बुक लेना चाहते हैं तो आप मेरे लास्ट में जो नंबर दिया हूँ मोबाइल नंबर, उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा।
प्रश्न नंबर 16 है, नाले को साफ करने के लिए कौन से पाउडर का प्रयोग किया जाता है? ए वॉशिंग पाउडर, कपड़े धोने का पाउडर, बी ब्लीचिंग पाउडर, सी वाइट पाउडर, सफ़ेद पाउडर, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर जहाँ पर गंदगी होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, किसके जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था? ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पे जो है स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 18 है, मानव बल के ट्रीटमेंट का वायु एरोबिक विधि क्या है? ट्रीटमेंट विधि या वायुहीन विघटन या कंपोस्टकारी शौचालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कंपोस्टकारी शौचालय है। प्रश्न नंबर 19, शौचालय की सफाई के लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से हैं? लैटेक्स दस्ताने या शौचालय ब्रश, स्वास्थ्य यंत्र, उपरोक्त सभी। तो ये सब कुछ जब भी सफाई की कार्रवाई की जाती है तो इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20, शौचालय निर्मित करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सहूलियत प्रदान करना, स्टेटस प्राप्त करना, मल मूत्र से मानव संपर्क को रोकना, डी उपरोक्त सभी। तो सी ऑप्शन इसका राइट है। मानव मल मूत्र के संपर्क करना मतलब मानव मल जो मूत्र होता है इससे मानव संपर्क को रोकना। तो दोस्तों इसमें 20 ही क्वेश्चन थे। दोस्तों इसके संबंधी एक बहुत अच्छी ई बुक बनाई जा रही है जिसमें थ्योरी के सभी पॉइंट यानी कि 25-30 जो जिनसे भी अभी तक जो भी पिछले एग्ज़ाम हुए हैं उनके अनुसार या सिलेबस के अनुसार कि किस किस जिस प्रकार डस्टबिन क्या होते हैं, कौन सा डस्टबिन कहाँ पर यूज किया जाता है, किस डस्टबिन का कौन सा कोड होता है और डस्टबिन के प्रकार कितने हैं। प्रकार भी अलग अलग से हैं। एक तो है कलर के आधार पर कितने प्रकार हैं, लाल, पीला, काला, नीला, और एक है डस्टबिन के कहना मतलब यूज के आधार पर जैसे सार्वजनिक तौर पे डस्टबिन यूज होते हैं, एक चिकित्सा आधार पर डस्टबिन होते हैं, दूसरा जो है एक घरेलू यूज पे भी डस्टबिन होते हैं। जैसे घर में आप देखते हैं तो कोई छोटा डस्टबिन कोई बड़ा डस्टबिन इत्यादि यूज करता है, तो उसमें पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी। या स्वच्छ भारत अभियान क्या है, या उपतटीय स्वच्छता अभियान क्या है, या स्वच्छता के दौरान कैंप को स्वच्छ रखने के लिए ध्यान में रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं, ये सब भी तो आपको थ्योरी में मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को दबा लें। और आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं https://t.me/CRP एग्ज़ाम 2021। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8825072295। आप इस पर भी मैसेज या इत्यादि अगर आपको कोर्स चाहिए तो भी इत्यादि के बारे में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।